रह गई बात ये कि अभी हमारी छोटी बहन कविता कह रही थी कि हर महिला के मन में 16 वर्ष की महिला होती है, लड़की होती है, और हम ये कह रहे हैं कि हम 80 वर्ष के हो गए हैं, फिर भी कभी कभी हमें लगता है कि हम अभी 16 ही साल के हैं। और इसलिए अब जब बात आई गई है तो एक उस जमाने की जी उस जमाने जवानी के झरोकों से किसी के रूप का दीपक, जवानी के झरोकों से किसी के रूप का दीपक कभी जब इंद्रधनुषी भंगिमा में झिलमिलाता है, उस समय हम देवताओं की नहीं कहते, बड़े सन्यासियों तक का तपासन डोल जाता है। ऐसी भी कविता हमने कभी लिखी थी। लेकिन हमारा मन आज ये कर रहा है कि कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुश थीं, हर चुनाव के बाद बुलबुलें खुश होती हैं कि शायद परिवर्तन आए। बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए कि लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया, और अब तो मासूम गुलाबों की एक घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। क्या बात। एक पंक्ति सुने, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला तख्त। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करना हूं, मैं पूरी राजनीतिज्ञों के समुदाय से पूछ रहा हूं कि तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है, कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, हमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से हमें प्यार नहीं। जैसे इस देश की मिट्टी से हमें प्यार नहीं। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके किरदार में पैबंद नहीं होते। उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। जिस जगह बूंद पसीने की गिरा देते हैं, ठौर सोने के उसी ठौर निकल आते हैं। किंतु बलिहारी व्यवस्था की है जिसमें बहुधा मुंह से बच्चों के दिए कौर निकल आते हैं। पूछता हूं मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है। एक ईश्वर है पिता, उसका सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है। पूछता हूं मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है। एक ईश्वर है पिता, उसका सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है। उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी अकीदा तो नहीं। अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे खत्म करो। ऐसी आज़ादी गुलामी से बहुत बदतर है। ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। लेकिन एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के। ये राजनीतिज्ञों से कब तक शिकायत करेंगे। ये बुद्धिजीवी कब जाग के बैठेगा इस देश का। ये कब जाग कर, क्या हम सिर्फ कवि सम्मेलन में मनोरंजन की कविताएं सुनेंगे। क्या हम सिर्फ नाच गाने में मशगूल रहेंगे और हम केवल क्या सियासत को गाली देते रहेंगे। तब मैंने ऐसे नहीं,
जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो एक सोते हैं सरदार चमन के। धरे हाथ पर हाथ न बैठो, कोई नया विकल्प निकालो, जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो, और उपवन के पत्ते पत्ते पर लिख दो युग की नई ऋचाएं। वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं, वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं, और जिनका खुशबूदार पसीना रूमालों को, जिनका खुशबूदार पसीना रूमालों को हुआ समर्पित, उनको क्या अधिकार के पाए वे महंगे सत्कार चमन के। ऐसे नहीं, जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के। चीन और जापान हमसे बाद में राष्ट्र बने, लेकिन कहाँ पहुंच गए? तो ये 4 पंक्तियां मेरी सुन लीजिए कि जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, उनका अष्ट शेष भी उड़ जाता है बनकर अक्सर धूल हवा में। लेकिन जो संघर्षों का सुख सिरहाने रखकर सोते हैं, युग के अंगड़ाई लेने पर वे ही पैगंबर होते हैं। युग के अंगड़ाई लेने पर वे ही पैगंबर होते हैं जो अपने को बीज बनाकर मिट्टी में मिलना सीखे हैं, सदियों तक उनके सांचे में ढलते हैं व्यवहार चमन के। ऐसे नहीं, जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के। और पंक्तियां सुनिए कि सूरज को क्या पड़ी भला, ये आज़ादी, ये खुशहाली, ये समाजवाद, ये बड़ी बड़ी बातें, ये मानवता, ये धर्मनिरपेक्षता, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आपके दरवाजे नहीं खटखटाएंगे। सूरज को क्या पड़ी भला जो दस्तक देकर तुम्हें पुकारे, गर्ज पड़े 100 बार तुम्हारी खोलो अपने बंद के वाड़े। नई रोशनी गले लगाओ, आदर सहित कहीं बैठाओ, ठिठुरी उदासीनता ओढ़े सोया वातावरण जगाओ। जब हो जाए उन्नीदी तब ये वादा करो, पंक्ति बोला अंतिम, ये आवश्यक नहीं कि कल भी होगी ऐसी बात चमन में, ऐन बहारों में ठहरी है कांटों की बारात चमन में। कल की आने वाली कलियां पिछले खाते जमा करेंगी, तब इन कागज के फूलों की गलती कैसे क्षमा करेंगी। उस पर मेरी कलम गवाही सिवा सत्य के कुछ न कहेगी, कि केवल बातों के सिक्कों से चलते थे व्यापार चमन के। ऐसे नहीं, जाग कर बैठो तुम हो बैठो। बहुत बहुत वो साहब एक वो जो पिछले आपने सीजन में वो महाभारत को सुनाया था ना, राम जब वो रावण के लिए जाता है, तो वो अगर आप सुना दे तो बड़ी मेहरबानी। अच्छा, वो एक छंद सुन लीजिए कि आदमी का सबसे प्रबल शत्रु अहंकार, आदमी का सबसे बड़ा है शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। और मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक सांस में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना हो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है। एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक रामबाण पे चढ़ा के चला जाता है। तो वो जो छतार सुबह वो ये है कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला 10 शीश ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती। और जब जब राम का स्वरूप धारता हूँ तो पराई हर नार मुझे जननी से। मित्रों, कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता